Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to read the documents using Mongoose in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो आज मेरा 14th वीडियो होने जा रहा है ऑन MongoDB ट्यूटोरियल के ऊपर एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी तक हमने जितने भी डेटा इंसर्ट किए विद द हेल्प ऑफ Mongoose, अब गाइस हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या करें, सिर्फ इंसर्ट ही तो करें। कल के दिन गाइस अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे ये जो फ्रंट एंड वाले जितने भी कोर्स के टाइप है वो टोटल कितने हैं, आई मीन फ्रंट एंड में मैंने अभी तक कितने प्लेलिस्ट ऐड कर रखा है, अगर मुझे उसको रीड करना हो, मुझे अगर उसका डेटा जानना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो रीड के अंदर आता है, राइट। कर्ड ऑपरेशन में जो रीड है वो उसके अंदर आता है। तो वो जो ऑपरेशन है उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Mongoose, तो वो आज हम देखने वाले। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो। सो गाइस ये जो क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये जो फंक्शंस था, इसको मैंने क्या कर दिया, अभी कमेंट कर दिया। क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि बार बार ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाए वहाँ पे, आई मीन इंसर्ट हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। मुझे जितना इंसर्ट करना था मैंने इंसर्ट कर लिया, अब मुझे खाली रीड करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट डॉक्यूमेंट या रीड डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली मैंने एक फंक्शन को कॉल की एंड गाइस एक चीज़ याद रखना, जब भी आप फैट एरो फंक्शन, जो कि ये है फैट एरो फंक्शन, जब भी आप इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे तो फंक्शन को डिफाइन आपको पहले करना है एंड देन कॉल उसको हमेशा बाद में ही करना है। ऐसा ना हो कि आप कॉल पहले करो एंड देन उसको बाद में जाके डिफाइन करो तो वो एरर आता है, इतना आपको मेक श्योर करना है। एल्स अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते तो गाइस आप कभी भी उसको पहले डिफाइन करो या बाद में डिफाइन करो, मतलब नहीं होता था। लेकिन फैट एरो फंक्शन में आपको ये पहले कॉल नहीं करना है, पहले आपको डिफाइन करना है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले कॉल करके रख दिया क्योंकि मैं उसको डिफाइन उसके ऊपर ही करने वाला हूँ। पहले डिफाइन करना मतलब कॉल करने के ऊपर आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो देखो कॉन्स्ट गेट डॉक्यूमेंट सजेशन नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं, ऑल राइट परफेक्टली आ गया। इक्वल टू आपको गाइस अगेन हम एसिंक अवेट यूज़ करने वाले, ये तो आपको मालूम ही है। एसिंक इस तरीके से पैरेंथेसिस एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो चुका है। अब देखिए गाइस जैसे हम नॉर्मली हमने देखा था रीड ऑपरेशन MongoDB में, सेम यहाँ पे भी वही है एंड वी ऑल नो गाइस देखो कैसे करना है। सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा प्लेलिस्ट है, ये मेरा मेन कलेक्शन है ना, मेरा मेन कलेक्शन है ये प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी, एकदम बॉटम पे मुझे आना है प्लेलिस्ट डॉट एंड सिंपल गाइस वी नीड टू कॉल अ फाइंड मेथड, दिस इज इट, इतना सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ अब एंड गाइस अगेन ये आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, इट मीन्स हमें वेट करना पड़ेगा एंड मैंने आपको बताया प्रॉमिस से बेटर है आपका एसिंक अवेट। सो गाइस हम वेट कर लेंगे एंड जब तक डेटा नहीं आ जाता गाइस हम वेट करते ही रहेंगे एंड दी मोमेंट डेटा हमें मिल जाता है तो उसको हम गाइस रिजल्ट करके, ये जो एक वेरिएबल है कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम उसको स्टोर करवा देंगे। सिंपल। मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको याद है मैं अगर सिंपली प्लेलिस्ट डॉट फाइंड लिखता था, मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो मैं अगर CMD पे चलता होगा, ये एक्चुअल में हमने ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल चुके होंगे तो उसके लिए बता रहा हूँ। खाली Mongo, मैं सिर्फ Mongo लिखता हूँ, मेरा काम हो जाता था। CLS, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो DBS, जल्दी से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो TT चैनल जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो नहीं, मुझे यूज सू नहीं भाई साहब, TT चैनल, ठीक है। इस तरीके से चलता हूँ TT चैनल। ऑल राइट, नाउ देखो इसके अंदर कितने कलेक्शंस है। सो कलेक्शंस प्लेलिस्ट, सो DB डॉट प्लेलिस्ट डॉट फाइंड, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लेलिस्ट। यहाँ पे भी वही है प्लेलिस्ट, क्योंकि हमें सिंगुलर फॉर्मेट में ही लिखना है कोड में, लेकिन यहाँ पे जो हो बिहाइंड द सीन वो प्लूरल हो जाता है, डॉट फाइंड एंड मुझे ये डेटा आ रहा है। तो यही सेम कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो इसलिए गाइस हमने पहले ये सब कुछ एकदम बेसिक फॉर्मेट में समझा, एक का एक चीज़, क्योंकि सेम चीज़ हमें बार बार रिपीट करना है एंड उसी के थ्रू मैंने गाइस कॉम्पास में भी आपको कोड ऑपरेशन करके दिखाया, सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये समझ लिया था। एल्स गाइस अगर मैं इस तरीके से अभी डायरेक्टली वो बेसिक ना बता के डायरेक्टली ये बताता, आप सोचते ओ MG ये क्या हो रहा है, ये डॉट फाइंड क्या चीज़ है। लेकिन मैंने आपको गाइस इस प्लेलिस्ट में, देखो वीडियो भी आप देख सकते हो गाइस, ये जो रीड है ये 18 मिनट का है। मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ फाइंड नहीं होता, फाइंड वन, फाइंड मेनी, फाइंड ये, फाइंड वो, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अभी सिंपली इतना मैं रखता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। 1 सेकेंड, लॉक तो करना पड़ेगा मुझे रिजल्ट को। कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, देखो गाइस कंट्रोल CLS एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरे सभी के सभी डेटा मुझे मिल गए। तो इस तरीके से गाइस देखो मुझे एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से हम डेटा को रीड कर सकते हैं बहुत ईजिली। एंड लेट्स सी, मैंने आपको कहा था अगर मुझे इसके अंदर क्वेरी पास करना रहा तो देखो
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा। मैंने कहा था मुझे ये जो मेरा कोर्स का जो टाइप है वो सिर्फ मुझे फ्रंट एंड वाली चाहिए। सो कोर्स टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा इस तरीके से फ्रंट एंड ये सब भी गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका अगेन ये वाले सेम वीडियो में, तो जरूर चेकआउट कीजिए। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस कनेक्शन को मैं करता हूँ पहले तो क्लोज CLS, ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ। एंड अगर मैं अब एक सेकेंड सॉरी CLS यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, देखिए अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे एरे के अंदर 2 ही ऑब्जेक्ट्स मुझे मिल रहे हैं एंड दैट इज करेंट, सॉरी नॉट करेंट, मेरा कोर्स टाइप फ्रंट एंड, मेरा कोर्स का जो टाइप है वो है मेरा फ्रंट एंड। तो गाइस आपको कैसा लगा, था ना ये ऑसम। एंड इसमें आप और भी चीज़ कर सकते हैं। एंड लेट्स से गाइस अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स का नाम चाहिए, तो ये सारे डेटा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चलोगे, आपको गाइस डॉट, ठीक है, आप चाहे तो बॉटम में भी आपके इस तरीके से डॉट लिख सकते थे। एंड देन सेलेक्ट आपको कॉल करना है। इसके अंदर गाइस आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे चलना है और आपको क्या करना है, आपको उसका नाम इस तरीके से एंड देन आपको 1 क्लिक करना है। 1 मतलब आपको उसको दिखाना है, सिर्फ आप नेम दिखाना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। मैं वापस टर्मिनल पे चलता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C कर देता हूँ इसको, ठीक है, CLS एंड बूम गाइस। अब आप देखोगे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो 2 डेटा थे उसका सिर्फ और मुझे नेम पता चल रहा है कि फ्रंट एंड में मेरे पास 2 डेटा है जिसका नाम है, आई मीन 2 कोर्स है जो कि रिएक्ट जैसे और दूसरा है मेरा जावास्क्रिप्ट। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि आप लिमिट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट अगर आप सिर्फ 1 लिख दोगे तो कंट्रोल S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो आप देखोगे सिर्फ आपको एक ही डेटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल के दिन अगर 1000 डेटा है, 2000 डेटा या लाखों है, अगर आपको सिर्फ 10 चाहिए, सिर्फ शुरू के 100 चाहिए, तो आप इस तरीके से लिमिट भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ देख रहे जो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड गाइस बताना चाहूँगा ये जो है ये भी आपका एसिंक अवेट, इसको भी गाइस आप चाहो तो इस तरीके से ट्राई, ठीक है, ट्राई के अंदर रख सकते थे। देखो इस तरीके से ट्राई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ कैच, मैं कैच को कॉल कर सकता था, यहाँ पे वो एरर कैच करेगा एंड यहाँ पे मैं सिंपली लॉग पे वो एरर पास। तो आप गाइस उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जो ज़्यादा बेटर रहता है कि नहीं। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।